कि पटना में जो बालक जो लड़के यहाँ तैयारी करने आते हैं वो एक नॉर्मल बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं और ये लोग अपने जूझ करके ये लोग हॉस्टल ले करके खाना बना करके किस तरह से अपना जीवन बसर करते हैं। आप उस चीज़ को समझने में असमर्थ हो जाइएगा। आपको बता दें कि नीतीश जी के राज में ही कहा गया था कि हम इन बालकों को नौकरी देंगे, वो नौकरी आखिर गई कहाँ। के लिए हम लोग सरकार से लड़ेंगे और आप लोग को न्याय दिलाएंगे। जैसे ही सरकार में आए उसके बाद हम लोग लगभग 5 से 6 बार गए हैं, वो हम लोग के सही से बात नहीं सुनते हैं। 9 साल होने वाला, 9 साल में सरकार ने 4 से 5 साल शपथ ले चुके हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि युवा का सरकार है। युवा तो भटक रहा है, घर परिवार बर्बाद हो रहा है। ये युवा बर्बाद नहीं हो रहा है, युवा के साथ साथ पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है। हम सरकार। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। अभी हम गर्दनी बाग हैं। गर्दनी बाग में यहाँ पर देख पा रहे हैं तमाम धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार बा और नीतीश कुमार के शासनकाल में किस तरह से ये लोग हाय हाय का नारा लगा रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। आप ये देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है, ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है। बिहार में बहार बा, नीतीश कुमार बा। नीतीश कुमार के राज में ये तमाम जो छात्र हैं वो बैठे हुए हैं और धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, जोर जुल्म के आंधी में संघर्ष हमारा है, बीएसएससी के द्वारा अन्याय नहीं सहेंगे, यह संकल्प हमारा है। आप देख पा रहे हैं तमाम छात्रगण यहाँ पे बैठे हुए हैं और किस तरह से इनकी क्या कुछ मांग है, हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुभाष कुमार भगत हुआ। सुभाष जी, कितना दिन से बैठे हुए हैं और क्या कुछ कहना है आपका? हम लोग पिछले 1 साल से भटक रहे हैं। बिहार के तमाम नेताओं के पास, आयोग के पास, हर जगह हम लोग न्याय पाने के लिए भटक रहे हैं, क्योंकि आयोग हम लोगों के साथ अन्याय किए हैं सर। सभी एग्जाम में पास होने के बावजूद हम लोगों के लिए भटका रहे हैं। देख सकते हैं यही आयोग है जो 4/12/2021 को निकालते हैं कि मुख्य परीक्षा, शारीरिक क्षमता जांच, माप परीक्षण, टंकन, आंसू लेखन जांच परीक्षा के उपरांत सफल अभ्यर्थियों में से मेगा क्रमांक, कोटि, पद प्राथमिकता, विकल्प एवं उपलब्ध अद्यतन रिक्तियों के आधार पर काउंसलिंग हेतु योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की सूची आयोग के वेबसाइट पर, जिसका ये सूची सर दिया गया है, देख सकते हैं आप। फिर यही आयोग कालाबाजारी करने के लिए, हम लोगों के साथ अन्याय करने के लिए, बगल से सीट भरने के लिए, माल गुजारी, माल छपाई करने के लिए सर लिखते हैं क्या? देखिए यही आयोग लिखे हैं कि सारी चीज़ें को पास करते हुए, सारी मेगा सूची में पद प्राथमिकता के आधार पर सभी एग्जाम में पास होते हुए इसकी सूची जारी की जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम लोग सफल हो जाते हैं तब आयोग के पास हम लोग को छांटने के लिए कोई चारा नहीं बचता है। तब वो आयोग क्या लिखते हैं देख लीजिए। 27/6/2022 को आयोग कहते हैं कि काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों में से मेगा क्रमांक एवं पद प्राथमिकता विकल्प के आधार पर चयनित होने में असफल अभ्यर्थियों की सूची। और यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं, यहाँ पे देखिए, पद प्राथमिकता के आधार पर विकल्प एवं उपलब्ध अभ्यर्थियों के आधार पर काउंसलिंग में योग्य पाए गए। यही आयोग लिखते हैं योग, और यही आयोग लिखते हैं जब हम लोग माल गुजारी, माल छपाई नहीं देते हैं उसको, तो वो लिखते हैं आयोग। और इसके लिए हम लोगों ने सरकार के साथ साथ लगभग सभी विपक्ष के पास भी गए हैं। पक्ष के लगभग 70 विधायक ने लेटर लिख के दिए हैं। सभी मंत्री जो अभी सरकार में मंत्री है ना, जमा खान, सर्वे, संदीप सरोवर, जितने भी हैं, सभी ने लेटर लिखे हैं हम लोग के पक्ष में न्याय दिलाने के लिए। विधानसभा में उन लोगों ने मांग उठाई, लेकिन ये गूंगी सरकार, कुर्सी की लोभ में मदहोश सरकार हम लोगों की एक नहीं सुन रही सर। ये जिस युवाओं के बल पे कह रहे हैं कि हम युवाओं के सरकार है, युवाओं के लिए हम काम करेंगे, ये युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं सर, सिर्फ बरगलाने के सिवाय कुछ नहीं कर रहे हैं। बिहार में बहार बा, नीतीश कुमार बा। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के द्वारा कहा गया था कि पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देंगे। कहाँ गई वो पहली कलम? कहाँ गई इन लड़कों की जो कहा गया था इन लड़कियों के बारे में कि हम इन लड़कों को नौकरी देंगे? ये लड़के लगातार यहाँ पर बैठ करके आंदोलन कर रहे हैं। बिहार में कब तक लोग बेरोजगारी की मार झेलते रहेंगे? आप देखिए कि किस तरह से ये लोग, इतनी उम्र हो चुकी है, अब तक इन लोगों को नौकरी नहीं मिला है। ये लोग कब तक अपनी जिंदगी से जूझते रहेंगे? क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम चित्रगुप्त कुमार हुआ। चित्रगुप्त जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि हम लोग को किसी तरह से सरकार ज्वाइन कराएं, क्योंकि पुरानी रिक्वायरमेंट 9 साल पुराना रिक्वायरमेंट है और सीट खाली है। सीट खाली है, इसका मतलब सरकार का साफ मंशा जाहिर है कि इसको बैकलॉग करने के चक्कर में आप बैकलॉग कीजिएगा। हम लोग का मतलब एग्जाम दिए, हर प्रोसेस को पास किए,
पीटी मेंस वेरिफिकेशन वगैरह सब चीज़ हो गया और सीट खाली रहते हुए हम लोग को बाहर कर दिया गया है। आपको बता दें कि पटना में जो बालक जो लड़के यहाँ तैयारी करने आते हैं वो एक नॉर्मल बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं और ये लोग अपने जूझ करके ये लोग हॉस्टल ले करके खाना बना करके किस तरह से अपना जीवन बसर करते हैं, आप उस चीज़ को समझने में असमर्थ हो जाइएगा। आपको बता दें कि नीतीश जी के राज में ही कहा गया था कि हम इन बालकों को नौकरी देंगे, वो नौकरी आखिर गई कहाँ। आपको बता दें कि लगातार आप देखिए किस तरह विकलांग है और इतनी उम्र हो चुकी है लेकिन अब तक इनको नौकरी के नाम पर सिर्फ दिलासा मिलता रहा है। आप देखिए इस बात को समझना होगा कि सरकार में कब तक ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और बिहार के जो युवा पीढ़ी है, जो बिहार के युवा शक्ति है, युवा पावर है, वो कब तक यूं तरह धरना प्रदर्शन करती रहेगी और अपना वक्त ज़ाया करती रहेगी, अपना वक्त बर्बाद करती रहेगी। आप समझ पा रहे होंगे कि ये लोग कितने पीड़ित हैं, ये लोग कितना पीड़ित होकर के एक आंदोलन का जब निर्माण होता है, जब एक आंदोलन अपने चरम पर होता है तो आंदोलन यूं ही नहीं निकलता। आंदोलन निकलने से पहले वो बहुत लंबे समय से पीड़ित होते हैं, पीड़ित होने के बाद आंदोलन करते हैं। आप इस बात को, ये एक बड़ी कतार आप देख पा रहे होंगे, तमाम कतार को कहेंगे दिखाने के लिए ये तमाम युवा जो बैठे हुए हैं, तमाम युवा का कहना है कि हमें कुछ नहीं चाहिए इस सरकार से, हमें सिर्फ नौकरी चाहिए, जो हमारे योग्यता है, योग्यता के आधार पर हमें नौकरी दिया जाए। आप देख रहे हैं किस तरह से तमाम युवा, किस तरह से ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कहाँ से आए और क्या नाम हुआ आपका? पटना से आए हैं, सुनील कुमार चौधरी मेरा नाम होगा। कब से तैयारी कर रहे थे? हम 2014 से इसमें लगे हुए हैं। 2014 से समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन क्या अब तक कोई परिणाम मिलने का उम्मीद है? हम लोग इसमें पीटी में टाइपिंग स्टोर हर चीज़ प्रक्रिया पूरी कर चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिया, उसके बाद भी हम लोगों को बाहर कर दिया गया है 1778 को कि आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस के आधार पे एलिजिबल नहीं है, लेकिन हम लोग को 4200 पोस्ट डालना इसमें अनिवार्य था। तेजस्वी जी ने कहा था कि पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देंगे, आखिर वो कलम कहाँ गई? सर जब वो विपक्ष में थे तेजस्वी जी, तब भी हम लोग गए थे उसके पास, तो वो बोले थे आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है, इसके लिए हम लोग सरकार से लड़ेंगे और आप लोग को न्याय दिलाएंगे। जैसे ही सरकार में आए उसके बाद हम लोग लगभग 5 से 6 बार गए हैं, वो हम लोग के सही से बात नहीं सुनते हैं, हम लोगों की बात को सुनते ही नहीं है। हम लोगों के साथ न्याय क्या करेंगे सर, वो सुनते ही नहीं है, हम लोगों की बात देखते भी नहीं, अनसुना करके निकल जाते हैं। सुनते भी हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि काउंसलिंग क्या होता है। हम जब 1 हल्ला 2 हल्ला नहीं गए, 5 से 7 बार जा चुके हैं तेजस्वी यादव के पास कि सर हम लोग का अंतिम प्रक्रिया काउंसलिंग है, हाँ अगला वैकेंसी आएगा। उनको तो खुद समझ में नहीं आता कि काउंसलिंग क्या होता है। हम लोग 2014 से भटक रहे हैं, ये 9 साल होने वाला। 9 साल में सरकार ने 4 से 5 हल्ला शपथ ले चुके हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि युवा का सरकार, युवा तो भटक रहा है, घर परिवार बर्बाद हो रहा है। ये युवा बर्बाद नहीं हो रहा है, युवा के साथ साथ पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है। हम सरकार से ये जानना चाहते हैं कि आप बोलते हैं कि युवा मेरा सरकार, युवा मेरा यूथ है, तो यूथ के साथ तो बर्बाद कर रहे हैं। आप युवा के नाम से वोट ले रहे हैं, यही युवा 38 जिलों से आए हुए हैं और जब समाधान यात्रा निकाले तो सरकार, तो हम लोग हाथ में 38 जिलों से उनके हाथ में लेटर दिए हैं और लेकिन समाधान कुछ नहीं हुआ। वो समाधान के नाम पर वो कलंक है, वो झूठा दिलासा दिलाते हैं। वो बोलते हैं युवा को हम 10 लाख रोजगार देंगे। 10 लाख क्या देंगे? 1778 को तो दीजिए। 1778 का जिंदगी बर्बाद कर दे, घर परिवार। हम लोग आशा लगाए कि मेरा बेटा को अब नौकरी होगा, अब नौकरी होगा, लेकिन आशा से निराशा का घर गांव में जाते थे, कह रहे तुम्हारा तो रिजल्ट हो गया जी, अभी तक तू भटक रहा है। बताइए सीट रहते हुए भी अभी 3000 4000 प्लस सीट खाली है और 1778 को भी हम लोग का अंतिम प्रक्रिया हो चुका है, मेरिट में नाम भी आ गया, तैयो नियुक्ति पत्र नहीं मिला गया है। हम लोग के साथ अन्याय कर रही है सरकार। हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोग के साथ न्याय करे। चलिए, तो जो सरकार बोलेगी वो सुनेंगे, पर सरकार जवाब देगी ना कि वो क्या बोली और वो क्या निभा रही। तो ये आप लोग उनसे पूछे कि आप जो बोले हैं, जो 10 लाख वैकेंसी, वो तो दूर की बात, जो 1778 पहले की वैकेंसी उसको भी वो क्लियर नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग 10 लाख का कहाँ से उम्मीद कर सकते हैं उनसे। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम गर्दनी बाग में थे, गर्दनी बाग से तमाम चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे थे। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। जब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।